हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से मेजर पेपर हम लोग 4 को डिस्कस किए हुए थे। कल 8 तारीख आप लोगों का एग्जाम है। आप लोग अच्छे से मेजर पेपर 4 का एग्जाम दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेजर पेपर 4 को आके पढ़िए आप लोग, जिसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए मेजर पेपर 5 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेके आए हुए हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि हमारे पास फंक्शन, हमारे पास एक्स वाई का हमारे पास एक फंक्शन है कि हमारे पास क्या एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है कि सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट 0,0। दैट मीन्स ओरिजिन, कि ओरिजिन पे क्या हो रहा है कि हमारे पास रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड आर इक्वल, की रिपीटेड लिमिट बराबर भी है बट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके सजेशन के ऊपर, इसके प्रूफ के ऊपर हम चलते हैं कि हमारे पास गिवन दैट हमारे पास जो फंक्शन एक्स वाई के जो फंक्शन हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन रह गया। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द रिपीटेड लिमिट। तो रिपीटेड लिमिट हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड टू 0। तो ये हमारे पास फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रह गया हमारे पास। तो सबसे पहले इस लिमिट को हम लोग यहाँ पे ये वाला लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू 0 ये वाला रह गया। इसके अंदर क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव हो रहा है, प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ये, और यहाँ से हम लोग क्या होगा कि ये 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट y टेंड टू 0, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास है कि द 2 रिपीटेड लिमिट्स आर इक्वल, कि यहाँ पे जो रिपीटेड लिमिट हम लोग निकाले हैं तो रिपीटेड लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब लोग क्या निकालना है कि साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट, लेकिन नॉर्मल जो लोग लिमिट की बात करते हैं वही हमारे पास क्या होता है, साइमल्टेनियस लिमिट होता है। तो ये साइमल्टेनियस लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी की बात करेंगे यहाँ पे कि नो वी एवलुएट द साइमल्टेनियस लिमिट। उसके लिए लिमिट x टेंड टू 0 एंड y टेंड टू 0 हम हमारे पास कुछ इस तरीके से उसको लिखते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास रह गया। अब क्या होता है कि लिमिट, यानी कि हमारे पास जब 2 वेरिएबल में होता है, 2 वेरिएबल का निकालने का हमारे पास तरीका होता है कि किसी भी पाथ से हम लोग जाते हैं कि लिमिट को अप्रोच करते हैं, तो उस केस में हमारे पास लिमिट का वैल्यू क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। तो x एक्स के अलोंग आप लोग निकालिए, y एक्सिस के अलोंग आप लोग निकालिए, तो वो दोनों बराबर आ जाएगा। लेकिन हम लोग एक y इक्वल टू mx, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम लोग यदि इसमें से लिमिट को अप्रोच करते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखते हैं हम लोग कि y बराबर mx से, कि जहाँ जहाँ हमारे पास ये इसमें से y है वहाँ पे mx पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, यानी पूरा हमारे पास x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इंटू mx हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर x इंटू एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, m प्लस एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो ये इस पूरे लिमिट का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि m के वैल्यू के ऊपर हमारे पास का लिमिट डिपेंड कर रहा है, कि मान लेते हैं हम m का वैल्यू 1 लेंगे तो उस केस में हमारे पास लिमिट कुछ आता है, m का वैल्यू 2 लेंगे तो उस केस में हमारे पास लिमिट कुछ आता है। इसका मतलब ये है कि लिमिट हमारे पास यूनिक नहीं हो रहा है, यूनिक नहीं हो रहा है यानी ये पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं, पाथ पे इंडिपेंडेंट डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब विच में एज्यूम डिफरेंट वैल्यू फॉर m, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, m का अलग अलग वैल्यू लेने से क्या होगा, इसका अलग अलग वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या, कि साइमल्टेनियस लिमिट जो हमारे पास है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी से रिलेटेड एक और जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया होता है सेम इसी टाइप का सवाल, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ये फंक्शन दिया गया हमारे पास। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि एक्स वाई का हमारे पास फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम सवाल हमारे पास है यहाँ पे कि इस सवाल में भी क्या करना है कि यहाँ पे ये दिखाना है कि रिपीटेड लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है एट ओरिजिन, और हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट हमारे पास साइमल्टेनियस लिमिट हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमको यहाँ पे सवाल बताना है कि प्रीवियस वाला सवाल से रिलेटेड यहाँ पे कि ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ यानी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई का जो फंक्शन दिया गया हमारे पास ये दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे रिपीटेड लिमिट निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट x टेंड टू 0, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास कि इसमें से हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 यानी x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये पूरा हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये भी टर्म हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। और ये हमारे पास x का वैल्यू 0 पर पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा ही टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि लिमिट y टेंड्स टू 0 हमारे पास 0 आ गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन लिमिट y टेंड टू जीरो x टेंड टू जीरो निकालें। यहाँ पे क्या निकालेंगे x टेंड टू जीरो इंटू लिमिट y टेंड टू जीरो, सेम फंक्शन यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड ये भी हमारे पास पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ये रह जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लिमिट x टेंड टू जीरो, यहाँ पे जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो रिपीटेड लिमिट हमारे पास निकला कि रिपीटेड लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट भी कर रहा है और इक्वल है, कि रिपीटेड लिमिट हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि नो वी एवेलुएट साइमल्टेनियस लिमिट की। साइमल्टेनियस लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट x टेंड टू जीरो एंड y टेंड टू जीरो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास साइमल्टेनियस लिमिट निकालने का क्या तरीका होता है कि आप x एक्सिस के अलॉन्ग जाइए, y एक्सिस के अलॉन्ग जाइए, या फिर किसी और पाथ, एक ऐसा पाथ मिले हम लोग को जिस पाथ के अलॉन्ग हमको जाने पे क्या मिलता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे पुट करें कि y इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक पाथ है, जिस पाथ के हम लोग अकॉर्डिंग उस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तो वी हैव कि जहाँ पे हमारे पास y है उस प्लेस पे क्या करेंगे, x माइनस एम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग y के वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ये वाला चीज़ हम लोग x माइनस एम एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पूरे ऊपर से हमारे पास इन दोनों से हमारे पास x कॉमन आएगा तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, बाकी ये अंदर बचेगा। इसी तरीके से अंदर भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 यहाँ से, और यहाँ से भी एक्स टू द पावर 4 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंदर कुछ इस तरीके से और ये बच जाएगा हम लोगों के पास। एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 बचा, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये बच गया। अब लिमिट x टेंड टू जीरो, ये पूरा फंक्शन का हम लोग वैल्यू यानी कि क्या पुट करेंगे कि पूरा हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 बच जाएगा। नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस m का स्क्वायर m, यानी कि फाइनली हमारे पास ये पूरा लिमिट ये 1 अपॉन m स्क्वायर के बराबर निकल गया हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये लिमिट हमारे पास जब इस पाथ के अलॉन्ग है, y बराबर x माइनस एम एक्स स्क्वायर के पाथ के अकॉर्डिंग है, तो ये पाथ से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जब भी हम लोग लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि m का अलग अलग वैल्यू के लिए उसका लिमिट अलग अलग आएगा, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m, यानी m के वैल्यू पे ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट यहाँ पे यूनिक नहीं होने वाला है, यूनिक नहीं होगा, इसका मतलब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास फाइनल क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब अगला हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल के ऊपर हमारे पास कुछ सवाल करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास ये भी सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि हमारे पास x इक्वल टू r साइन थीटा इंटू कॉस फाई दिया गया है और y के वैल्यू r साइन थीटा इंटू साइन फाई दिया गया हो और z इक्वल टू r कॉस थीटा दिया गया हो। तो हमको यहाँ पे शो करना है कि डेल एक्स अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये पहला पार्ट प्रूव करेंगे। फिर दूसरा हमारे पास पार्ट है कि डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये होगा। और तीसरा पार्ट हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर 1 प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास है कि x इक्वल टू r साइन थीटा इंटू कॉस फाई दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लीड कर ले रहे। इसी तरीके से y इक्वल टू r साइन थीटा इंटू साइन फाई दिया गया, इक्वेशन नंबर 2, एंड z इक्वल टू r cos थीटा, ये हमारे पास दिया गया। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन का को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड एडिंग वी गेट कि तीनों को स्क्वायर करने पर ऐड करने पे क्या मिलेगा हमारे पास कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे ये मिलेगा। और यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, प्लस हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब इन दोनों से हम लोग क्या लेंगे कॉमन कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये बच जाएगा हम लोगों के पास, और ये हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, और ये पूरा रिजल्ट हमारे पास क्या होगा आर स्क्वायर। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ये निकल गया। इसका मतलब आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये निकल गया। इसको एक इक्वेशन लेट कर ले रहे। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग अरे स्क्वायर करके जोड़ते थे, हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये मिलता है। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव मिलेगा। और यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से हम टेन फाई का वैल्यू निकालेंगे तो टेन फाई का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स यानी कि ये पूरा लाइन को इससे डिवाइड देंगे और ये न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे तो हमारे पास ये आर साइन थीटा से आर साइन थीटा खत्म, साइन फाई अपॉन कॉस फाई हमारे पास क्या होगा, टेन फाई, और टेन फाई हमारे पास वाई अपॉन एक्स का बराबर हो जाएगा। ये बात हमारे पास ये टेन थीटा टेन फाई ये बाद में हम लोगों को काम आएगा, पहले वाले पार्ट में नहीं आएगा। तो पहले वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए वो क्या करना है कि डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर। तो हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या दिया गया, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये हमको दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स को आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आर यानी कि इसका 1 हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस हमारे पास क्या रह जाएगा, फाई रह जाएगा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस फाई, यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस फाई का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक्स अपॉन आर, ये हमारे पास एक्स अपॉन आर के बराबर हो गया। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू हमारे पास क्या निकालें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, इसका पूरा डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा और इस पूरे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के प्लेस में क्या रखेंगे, r रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन r के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास की जो डेल एक्स अपॉन डेल आर का वैल्यू निकला वही हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया। अब इसको इरेज करते हैं और सेकेंड पार्ट की तरफ लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का प्रूफ हमारे पास ये रहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना था कि डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग डेल एक्स अपॉन डेल थीटा को निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई दिया गया था। तो यहाँ पे एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हमारे पास, और हमारे पास जो यहाँ पे कॉस फाई हो जाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा। साइन थीटा का हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी आर कॉस फाई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हमारे पास निकल गया, ये रहा। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालते हैं कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे टेन थीटा हमारे पास क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे लाइन को हम लोग थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेन थीटा का हमारे पास क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास का डिफरेंशियल, और यहाँ पे थीटा का डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड हमारे पास ये रह गया। हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ऊपर हमारे पास x और नीचे हमारे पास z इंटू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कि ये हमारे पास x अपॉन जेड हो गया। ये सेक स्क्वायर थीटा जब उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x अपॉन जेड ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया कि अब हमको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हमारे पास है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा z अपॉन आर, तो इसके प्लेस पे यानी कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। एक z से एक z खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर x इंटू हमारे पास क्या बच जाएगा z बचेगा, और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे रह गया। अब ये तो हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए था आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और इसमें क्या करते हैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर नीचे वाला क्या वो कैंसिल होगा, तो एक्स इंटू जेड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग को यहाँ से फाइनली मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या था, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई के बराबर था, और जेड का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास आर कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करिए पुट किए अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट निकालिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हम लोग यहाँ पे पहले उसमें से निकाले हुए थे, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा आपका कि आर साइन थीटा के बराबर निकल जाएगा। तो ऊपर और नीचे आर साइन थीटा कैंसिल होगा, तो ऊपर आर कॉस थीटा और कॉस फाई बचेगा, तो क्या बच जाएगा आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ये बच गया। तो आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये निकल गया हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कि जो आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकला और जो हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हम निकाले थे, ये दोनों ही आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि हमारे पास डेल एक्स अपॉन हमारे पास क्या हो गया कि डेल थीटा हमारे पास आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स के बराबर हो गया। तो ये सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब तीसरे पार्ट वाले के प्रूफ के ऊपर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर इसी का 3 आ गया। हमारे पास क्या प्रूफ करना था कि डेल एक्स अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल फाई इंटू वाई इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि डेल एक्स अपॉन डेल फाई निकालते हैं। तो ये एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई था, तो इसको एक्स को पार्शियली
डिफरेंशिएट करेंगे फाइव के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये मिल जाएगा हम लोगों को कि हम लोग यहाँ पे जब क्या फाइव में करना था ना, तो कॉस फाइव का हमारे पास क्या होगा माइनस का हमारे पास साइन फाइव होगा, इस कारण से नेगेटिव बाहर निकल गया। अब यहाँ पे टेन फाइव इक्वल टू वाई अपॉन एक्स दिया गया था, हमको क्या निकालना था कि डेल फाइव अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास टेन फाइव का हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा इंटू डेल फाइव अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास ये वाई कांस्टेंट हो जाएगा, एक वन बाई एक्स का हमारे पास माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा कि माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर फाइव इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव बन जाएगा। अब इसमें से हम लोग वाई का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव पुट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और ये कॉस स्क्वायर फाइव था, तो ये आपस में दोनों कैंसिल होगा, तो हमारे पास आर से आर कैंसिल होगा, तो माइनस का वन अपॉन आर, और ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा ये साइन फाइव बच जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा साइन थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि डेल फाइव अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल फाइव जो हम लोग दोनों निकाले यहाँ पे, कि ये जो चीज़ हम लोग को निकाले यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल फाइव और हम लोग डेल फाइव अपॉन डेल एक्स निकाले, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास माइनस वन अपॉन आर साइन फाइव अपॉन साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव, तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल होगा, और आर से हमारे पास क्या होगा आर कैंसिल होगा, तो यहाँ से मिलेगा साइन फाइव इंटू साइन फाइव यानी कि साइन स्क्वायर फाइव होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि डेल वाई अपॉन डेल थीटा निकालेंगे, यानी यहाँ पे वाई यानी इसको फाइव के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको टेन फाइव इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इसको क्या करेंगे इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जो भी मिलेगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर के फाइव के बराबर होगा। उसी को लोग यहाँ पे डायरेक्टली सिमिलरली लिख दिए कि डेल वाई अपॉन डेल फाइव इंटू डेल थीटा अपॉन सॉरी यहाँ थीटा नहीं होगा यहाँ पे फाइव होगा, फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि ये मान लो तो कोई इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 5 6 तक यानी 5 तक हो गया था 6 और 7, नो एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये इधर और ये यहाँ पे मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। थैंक यू।